हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे? उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग आप सभी क्या करिए, चैनल को शेयर करने का प्रयास करिए, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए त्रिकोणमिति परिचय का बहुत होना बहुत जरूरी है। और साथ ही यह भी आपको बताया जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित वीडियो लगातार आते रहता है। इसलिए आपको अगर बिहार बोर्ड में कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई या बिहार बोर्ड में देखने को ना मिल सके। ठीक है, बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे समझेंगे, ध्यान समझेंगे, हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति परिचय क्या है बाबू। अब समझो कि त्रिकोणमिति परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो समझते हैं कि त्रिभुज क्या बाबू, त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज क्या, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोनों, त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब त्रिभुज और कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापन। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। सिंपल हमारा ये परिभाषा समझ गए। अब यहाँ पर अगर सवाल उठता है कि आखिर त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू कि आखिर त्रिकोणमिति अनुपात कितनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात ना, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य 6 है। कितने हैं, मुख्य 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। कौन कौन बाबू, तो पहला हो जाता है साइन थीटा, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा और तीसरा हो जाता है टैन थीटा और चौथा हो जाता है कॉट थीटा और पांचवा हमारा हो जाता है सेक थीटा और हमारा छठा हो जाता है कोसेक थीटा। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। मुख्य 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमको समझना है त्रिकोणमिति में बाबू कि त्रिकोणमिति अगर में कोई भी क्वेश्चन शुरुआती टाइम में फर्स्ट चैप्टर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ जाएगा तो किस माध्यम से बनाना है, किस माध्यम से हल करना है। तो एक त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। इस जुड़े रहिए, इस वीडियो में आपको हम हल करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर क्या बेसिक बता रहे हैं, आपको धीरे धीरे आपको समझने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में अगर क्वेश्चन को हल करने के लिए कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है बाबू, अब इसको हम नाम धर देते हैं। तो नाम यहाँ पर देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी। अब इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें समकोण उसी को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका कोण क्या डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो इसके बन गया तो हमारा क्या हो गया, कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो बाबू समझो यहाँ पर त्रिभुज में कि समकोण के सामने वाला भुजा हो जाता है कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे समकोण। क्या बाबू, समकोण के सामने, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन गया, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो समकोण के सामने का भुजा क्या बन गया, कर्ण बन गया। अब हमको इस त्रिभुज में यह समझना है कि थीटा आखिर कहाँ रखे। इस थीटा, अगर इस त्रिभुज में थीटा आपको रखना है तो थीटा कहता है कि आप जिस स्थान पर थीटा को रखिएगा या थीटा को सजाइएगा हम वहां पर सज जाएंगे। लेकिन थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। याद रखिएगा बाबू, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, लंब हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग जान रहे हैं। ठीक, अब थीटा को रख दे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है बाबू, लंब हो जाता है। और जो त्रिभुज का एक भुजा बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा अलग विधि, तीर लांगर विधि से हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे, बुरा मत मानिएगा भाई लोग, समझो। यहाँ पर कर्म को हम लोग सीधा भाषा में हमको समझने के लिए, ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए क्या बोलेंगे, कर्म को हम लोग काना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काना। कर्म को काना और लंब को क्या बोलेंगे, लंगड़ा। लंब को लंगड़ा और आधार को क्या बोलेंगे, अंधरा।
तो ये हम क्या है, इस ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम कर्ण, लंब, आधार इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे? तो समझो यहाँ पर हमको लंब को क्या बोलना है, लंगड़ा, आधार को अंधरा और कर्ण को काना। तो हमको थीटा के सामने का भुजा तो लंब हो जाता है और समकोण के सामने का भुजा कर्ण हो जाता है। जो बच्चा भुजा वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो इस जो त्रिभुज में आपको बताया गया है, इस त्रिभुज के माध्यम से हम यहाँ पर सूत्र निकालेंगे जो होता है पाइथागोरस, जिसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। इस सभी को आप लोग ध्यान से उतार लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार के यहाँ पर कोई भी डाउट ना रह सके। आपको बताया गया कि त्रिकोणीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणीय अनुपात 6 है। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। अब यहाँ पर त्रिभुज में अगर त्रिकोणीय में अगर कोई भी त्रिभुज बनाएगा तो कैसा त्रिभुज बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है त्रिकोणीय में, समझ गए? तो समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण 90 डिग्री का होगा और जो कोण बनेगा उसके सामने का कोण, उसके सामने का भुजा कर्ण होगा। समकोण के सामने का भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाता है। इसको साधारण माध्यम से याद रखने के लिए, ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए हमको कर्ण होना चाहिए। मतलब कर्ण को हम लोग काना बोलेंगे, लंब को लंगड़ा और आधार को अंधरा। आप लोग समझ गए? अब इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, आपको मिटा देते हैं समझाने के लिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, फिर से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज के माध्यम से यहाँ पर 2-3 सूत्र बताया जाएगा और उसके माध्यम से sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के सूत्र हम यहाँ पर दर्शाएंगे, बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले कैसा त्रिभुज बनाएंगे बाबू, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समझ रहे हो? समकोण त्रिभुज नाम देते A B C, समझ रहे हो? हो गया। अब यहाँ पर हम समकोण बनाते हैं। समकोण हो गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है? और समकोण के सामने भुजा क्या हो जाता है बाबू, तुरंत बताया क्या हो जाता है, काना मतलब कर्ण। और जो जहां थीटा रखेंगे उसके सामने का भुजा, उसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी कि लंगड़ा हो जाता है। और जो बचा उसको अंधरा यानी कि आधार कहते हैं, ठीक है? अब इस तरह से हम समझ गए। अब यहाँ पर समझना क्या है कि हमको सूत्र यहाँ पर होता है क्या बाबू, आप सभी को मालूम होगा क्या होगा यहाँ पर सूत्र क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। और अगर हमको कर्ण निकालना है, अगर सब हमको लंब दे दिया, आधार दे दिया, मान दे दिया, आधार और लंब, हमको कर्ण निकालना है तो सूत्र लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको कर्ण दे दिया और आधार दे दिया तो लंब निकालना है तो कैसे होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर लोग लिखेंगे क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है? अगर आधार सब कुछ दे, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तब हमको निकालना है क्या, आधार निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर। ये हमारा 3 फॉर्मूला है। इस तरह से आपको अगर नहीं याद है तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे, तो काना स्क्वायर बराबर लंगड़ा स्क्वायर प्लस अंधरा स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमारा 3 सूत्र माध्यम से निकल गया बाबू, ये हमारा 3 सूत्र निकल गया। अब हम बताए थे आपको कि sin थीटा, tan थीटा और cos थीटा, इस जो त्रिकोणीय 6 अनुपात है, इनका क्या होता है, एक अलग सूत्र होता है, एक अलग माध्यम होता है। इसी के माध्यम से बनाया गया आपका सूत्र है। कैसे, देखो यहाँ पर sin थीटा क्या हो, sin थीटा। अब sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंगड़ा बटा काना, लंगड़ा बटा काना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ा बटा काना। sin थीटा बराबर लंगड़ा बटा काना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये आपको ऐसे याद रखना है। और cos थीटा बराबर सूत्र होता है, cos थीटा बराबर क्या बाबू, cos थीटा बराबर का सूत्र होता है आंध्रा बटा काना, आंध्रा बटा काना मतलब आधार बटा कर्ण। ये हमारा cos थीटा बराबर सूत्र होता है। और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंगड़ा बटा आंध्रा, लंगड़ा बटा आंध्रा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, याद रखना है, तभी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अब देखो, अब क्या आता है, कोट आता है। अब कोट देखो, tan देखो यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं, समझना, समझो यहाँ पर sin थीटा के उल्टा, sin थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है। समझो बाबू, क्या होता है, sin थीटा के उल्टा कोसेक थीटा होता है। समझो यहाँ पर, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही फायदेमंद रहेगा, लाभदायक साबित होगा आपके लिए। क्या कि sin थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा है। अगर यही क्वेश्चन को आपको घुमा कर देगा तो बोलेगा कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sin थीटा होता है। कोसेक थीटा का उल्टा sin थीटा और sin थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। आप समझ रहे हैं, बहुत ही समझदार है, ठीक है? आप समझना बहुत जरूरी है। देखो cos थीटा, आप बोलेगा cos थीटा के उल्टा क्या होता है बाबू। अब cos थीटा के उल्टा क्या होता है, तो समझो कि cos थीटा का उल्टा हो जाता है sec थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा, समझो यहाँ पर, है ना, sec थीटा। और देखो बोलेगा कि tan थीटा के उल्टा क्या होता है, क्या बाबू, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, क्या बाबू, tan थीटा, समझो इधर, देखो इधर, tan थीटा के उल्टा, tan थीटा के उल्टा क्या होता है, तो tan थीटा के उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा होता है। और जो हमारा त्रिकोणीय अनुपात है, इसी में से आपको घुमा कर देता है। देखो पूछा है कैसे, कोसेक थीटा का उल्टा sin थीटा और sec थीटा का उल्टा cos थीटा और cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा और cot थीटा का उल्टा tan थीटा। ये आपका क्या है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cot थीटा भी बताया ना कि tan थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, cot थीटा होता है। अब तो cot थीटा का उल्टा tan थीटा, तो tan थीटा तो cot थीटा, तो cot थीटा है ना, तो tan थीटा का उल्टा ना होता है, तो नीचे वाला कहां चला जाए, ऊपर, मतलब आंध्रा बटा लंगड़ा, आंध्रा बटा लंगड़ा, cot थीटा बराबर हो गया। समझे, बुरा मत मानना भाई, है ना, ये ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? अब समझे यहाँ पर कि बाबू लोग समझे यहाँ पर, देखो अभी cot थीटा, अब देखो अब हमको निकालना है sec थीटा। अब sec थीटा का सूत्र क्या होता है, तो देखो हम बोले ना कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, तो कर्ण ऊपर, काना ऊपर और क्या हो जाता है, अंधरा नीचे, मतलब बता
आधार। और क्या होता है कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा। तो कर्ण ऊपर मतलब पाना ऊपर लंगड़ा नीचे, मतलब कर्ण बटा लाम, कर्ण बटा लाम, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लाम। इसके माध्यम से आप सूत्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि यह त्रिकोणमितीय परिचय का आज इतना आपको बताया गया। आपको कल से आपका एक क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन बताया जाएगा और अच्छे से आपको उसको रिवीजन करना है, अच्छे से समझना है। आज भर आपको इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।